महाराष्ट्र से रिया चक्रवर्ती के बाद अब कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करेगी मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच का ऐलान किया और कुछ दिन पहले कंगना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नई थी तब उन्हें भी ड्रग्स दिया गया था। साथ ही कंगना ने कई फिल्म कलाकारों पर भी ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था। हमारे साथ इस वक्त जाने माने गायक दलेर मेहंदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दलेर मेहंदी साहब, जिस तरीके की खबरें आ रही है, पहला रिएक्शन आपका क्या आपको शक है कि जो टाइमिंग है वो गलत है? क्या आपको ये लगता है कंगना रनौत पर भी जांच होगी ड्रग्स एंगल से? अब देखिए, जो तो कानूनी बातें हैं उसके बारे तो मुझे मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने जो ये बात की थी कि जो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है तो ये आर्टिस्ट का हक है। कोई भी अगर आर्टिस्ट खुल के इंडस्ट्री के बारे में पहली बार किसी ने बोला नहीं, ये कंगना जी ने बहुत हिम्मत की और बोला है। और अगर को केंद्र सरकार ने उनको सिक्योरिटी दी है तो ये बहुत जायज़ बात है। इसके लिए जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो रोना पीटना लगा रखा है, वो बहुत नाजायज़ बात है। अगर बड़े बड़े पॉलिटिशियन को बिना बात के इतनी सिक्योरिटी दी जाती थी पहले भी, और कांग्रेस राज में तो आपने देखा है कि लगातार ही हर जगह सिक्योरिटी का भरमार काफिला चलता था। तो अगर आर्टिस्ट को दी गई है तो इसमें बिल्कुल ही रोना धोना करना नहीं चाहिए। और वो आर्टिस्ट को जिसने हिम्मत दिखाई है इंडस्ट्री के खिलाफ बातें खोलने की, बाकी तो सारी इंडस्ट्री बहुत चुप शांत और बिल्कुल आरामदायक बैठी, कोई बोलने जैसे सांप सूंघ गया हो। तो मैंने इसलिए, क्योंकि मैं कंगना जी की कोई मूवी नहीं देखता, मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन भारतीय होने के नाते अगर उनको कष्ट हो रहा है तो इसके लिए हम सबको उनका साथ देना चाहिए। और सेलिब्रिटी की अगर सिक्योरिटी बनाई गई है, इसके लिए रोना धोना होना चाहिए। लेकिन दलेर मेहंदी साहब, जो खबर है, बड़ी खबर इस वक्त की कि कंगना को दरअसल अब ड्रग्स एंगल के हिसाब से जांच होगी और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार जो है वो शेखर सुमन के बेटे का एक बयान ले रही है जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि कंगना उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स देती थी। आपको क्या लगता है कि क्या इंडस्ट्री में ऐसे ही आप भी किसी ऐसे पार्टी में गए हो जहां आपने ऐसा देखा हो कि ड्रग्स कनेक्शन रहा है? बड़े लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। हमने सिर्फ इंडस्ट्री में सिर्फ गाने ही गाए और पार्टी का मैं कभी कोई शौकीन रहा नहीं हूँ, तो कोई पार्टी में गया नहीं, मालूम नहीं क्या करते क्या नहीं करते। मुझे तो अपने गाने का मतलब है, गाने से काम है। और बात जो ये चल रही है अभी, क्या मोड़ आ रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या कानूनी बातें हैं, इसकी मैं बात जानता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस वक्त नया भारत है और मोदी जी का नया भारत है। यहाँ पे कोई भी चालबाजी, कोई भी हेरा फेरी अगर करेगा वो बचेगा नहीं, वो जो मर्जी हो, क्योंकि आप अपनी बात पे अड़े रहिए, सच्चाई पे चलिए, अब सिर्फ सच की बातें ही होंगी। और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को निडर होना चाहिए और अपनी बात खुल के बोलें, बात करें, ताकि उसी से हल निकलेगा। उससे बात चुप रहने से कंगना, आप समर्थन इस बात का कर रहे हैं कि कंगना ने जो किया वो सही किया, लेकिन तीन तरफ से कंगना घिरती जा रही है अपनी बात कहने के बाद। एक तरफ बीएमसी पहुंचता है उनके दफ्तर और कहता है कि जो बना है आपका कंस्ट्रक्शन वो गैर कानूनी है, वहीं आईटी सेल देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहता है, वहीं तीसरी चीज की अब उन पर ड्रग्स के कनेक्शन के हिसाब से भी जांच हो रही है। आप कह रहे हैं अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन बात रखने के बाद देखिए किस तरीके से घिर गई है वो इस बात से बाहर बिल्कुल निकलेंगी। मैंने आपको बताया कि ये मोदी जी का नया भारत है, कोई भी किसी के ऊपर बैठे बैठाए ऐसे आरोप नहीं लगा सकता है। जो भी तथ्य होगा, जो भी होगा, वो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जो कंगना जी को इस वक्त घेरा जा रहा है, मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। ये गलत घेरा जा रहा है। आपको ड्रग्स के एंगल पर क्या लगता है कि जिस तरीके से ड्रग्स कनेक्शन अब खुलकर सामने आ रहे हैं और एनसीबी जो कि सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर जांच कर रही है, उसका भी कहना है बड़ी मछली, कुछ बड़ी मछलियां हैं जो इंडस्ट्री में है और उन्हीं को पकड़ने की कोशिश। आपको क्या लग रहा है, क्या है ऐसी बड़ी मछलियां और उनको पकड़ना चाहिए? मुझे देखिए, मुझे ड्रग के बारे में बहुत कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इतना बड़ा है कि बड़ी मछलियाँ जो कि इंडस्ट्री में बैठी हैं, जो कि आर्टिस्टों को, टीवी आर्टिस्टों को, रिकॉर्डिस्ट को, लिरिक्स राइटर को, सिंगर को अपनी मर्जी से वो नचाती हैं और उनके ऊपर बिल्कुल ही ऐसा शिकंजा कस देती हैं कि आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर, हीरो, हीरोइन कुछ भी डर के मारे बोल नहीं पाते। जैसा वो नचाना चाहते हैं उनको नचाते हैं। और सिर्फ इंडस्ट्री में मुझे लगता है सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ कि मैंने बहुत पहले, आज से 12-13 साल पहले मैंने आवाज़ उठाई थी और मैं ही अकेला आदमी हूँ जो बोला था कि ये इंडस्ट्री में बहुत ही गंद है और इसको साफ करने का टाइम बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी अब इस टाइम आ गई है, बीजेपी आई है, ये साफ करेगी।
जी दिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस